चलिए आज मैं पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एच की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझें कि दिया गया इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। दिया गया जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। कहने का मतलब क्या है कि दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उसमें आप एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स की सहायता से इसे आप फिल करें, अर्थात इसे भरें। तो मैंने तो इसमें लिखने की कोशिश भी किया है और लिख भी दिया है। तो अब मैं बात करूं क्या कि मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। तो उसकी मैं बात करता हूं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, इतने को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में रखा गया है। अब जब मैं बात करता हूं कि एक और तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो उसमें कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, यूज टू, नीड और टेयर। इतने ही वर्ड्स आपको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में रखा गया है। तब मैं ज़रा बात करता हूँ दिए गए क्वेश्चन की। तो यहाँ कहता है डैश आई बोरो योर मोटरसाइकिल। कहने का मतलब क्या है कि क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल ले सकता हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ मे लगाएं। अब मैं ज़रा बात करूँ कि मे का यूज़ आप कब कर सकते हैं। तो मे का यूज़ तो अनेकों हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ जितना की ज़रूरत इसमें फिल करने में है उतनी की बात मैं करूँ। तो मे का यूज़ खास करके आप परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए फॉर्मल तरीक़ा से करते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ कैन का यूज़ भी आप कर सकते हैं परमिशन लेने और देने में भी, लेकिन याद रहे कि आपको जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति से कुछ परमिशन लेता है उस कंडीशन में आप कैन लगाने की कोशिश करें तो उसे ही बेहतर माना जाता है। इसके अलावा माइट का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा सा उसका यूज अलग है, क्लियर। लेकिन अब मैं बात करूं केवल यहाँ में ही मैंने लिखा है मे आई ओपन द विंडो। मतलब क्या कि क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। तो इस कंडीशन में आप मे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डैश वी प्ले इन द गार्डन। क्या हम लोग इस गार्डन में खेल सकते हैं। तो इस कंडीशन में मे लगाएं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति से अगर परमिशन लेने की बात करता है तो उस कंडीशन में आप कैन भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यू डैश डू एक्सरसाइज डेली। आपको प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, यहाँ पे शुड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वी डैश नॉट स्पीड ऑन द रोड। स्पीड मतलब होता है थूकना। मतलब क्या कि हम लोग को अवश्य ही रोड पर थूकना नहीं चाहिए, इसलिए मस्ट लगाएं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, वी डैश वॉक ऑन द ग्रास। हम लोग को ग्रास पर क्या करना चाहिए, टहलना चाहिए, तो इसलिए यहाँ शुड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वी डैश टू हेल्प द पुअर पीपल। मतलब क्या कि हम लोग को गरीब लोग की सहायता करनी चाहिए। अब के समय में शुड और आउट टू में कोई खास का अंतर नहीं बच गया है। आप अगर चाहें तो आउट टू के जगह पर शुड का यूज़ करें या शुड के जगह पर आउट टू का, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है जिसकी चर्चा मैं अपने वाले चैनल पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आप ढूंढ कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अंतर है। और मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, दे डैश टू वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग। कहने का मतलब क्या है कि वे लोग को क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, किसके लिए, अपने लिविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चिल्ड्रेन डैश बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। मतलब क्या कि बच्चे को क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए जब वो रोड को पार करें, इसलिए शुड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डैश यू हैव अ लॉन्ग टाइम। आप पढ़े होंगे ऑपरेटिव सेंटेंस में खास करके जब विश और डिजायर की बात आती है तो उस कंडीशन में मे ही लगाया जाता है। इसमें जनरली आप देखेंगे तो एक्सक्लामेशन अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है तो उस रूप में आप देखते होंगे कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब करेंट एज में कहीं कहीं आप देखते होंगे कि फुल स्टॉप का भी यूज़ किया जा रहा है। मतलब क्या कि मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। मतलब क्या कि आपकी आयु लंबी हो। तो इस कंडीशन में ऑपरेटिव सेंटेंस के लिए भी आप मे वर्ड का यूज़ करते हैं जब अगर विश करने की बात आती है उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो वी डैश ओवे ट्रैफिक रूल्स। मतलब क्या कि हम लोग को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप शुड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आई डैश स्टैंड ऑन माई हेड। तो यहाँ एबिलिटी की बात करता है, मैं अपने सर के बल खड़ा
हो सकता हूँ, तो यहाँ कैन लगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच बुक डैश आई रीड फर्स्ट, कौन सी बुक मुझे पहले पढ़ना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे शुड लगाएं। शुड का मतलब ही होता है चाहिए का, राइट, तो इस कंडीशन में शुड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है कि ही डैश डू नथिंग बट टॉक, वह कुछ नहीं कर सकता, केवल बात ही तो कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैन की एबिलिटी की बात करता है, तो इस कंडीशन में कैन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ, व्हेन डैश वी विजिट देम अगेन, हम लोग अब कब फिर से उन्हें विजिट करेंगे, तो इस कंडीशन में आप फिर यहाँ विल लगाएं, क्योंकि विल ये फ्यूचर टेंस की बात करता है। उस कंडीशन अब के समय में सेल का यूज़ धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, केवल विल का ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ, आई डैश क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज ए यंग बॉय, कहने का मतलब क्या है कि ये पास्ट एबिलिटी की बात करता है, तो पास्ट एबिलिटी के लिए हमें कैन की जगह कुड का यूज़ करना होता है। तो यहाँ क्या कहता है कि मैं पेड़ की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ट्रीज़ है, मैं ट्रीज़ पे चढ़ सकता था, कब, जब मैं एक यंग बॉय था, जब मैं एक जवान लड़का था। क्लियर, तो यहाँ पे कुड लगाएं। तो अभी आपने देखा क्या कि 1 से लेके 15 तक की चर्चा मैं इस वीडियो में किया, जो ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी 8 नंबर क्वेश्चन की। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।